बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रभु की कृपा से अलग अलग पूरे विश्व में हमारे इस्कॉन के मंदिरों का प्रभु दर्शन कराते रहते हैं। यहाँ बैठे बैठे हरि बोल। सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीवे गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पातान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातभं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर करके भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 की समाप्ति की तरफ है। अध्याय 88 वृकासुर से शिवाजी की शिव जी की रक्षा। उसके पहले हमने जो 87 अध्याय कंप्लीट किए हैं, बहुत संक्षेप में चर्चा करते हैं। 4 भागों में हमने चर्चा किया। प्रथम भाग है गोकुल की लीला, भगवान का प्राकट्य है। नंद बाबा कैसे नंदोत्सव बनाते हैं। नामकरण की लीला अध्याय 8 में भगवान है। उसके बाद में पूतना का कैसे भगवान उद्धार करते हैं, सटकासुर का कैसे उद्धार करते हैं, तीनावत का उद्धार करते हैं। दामोदर लीला है और यमराजनों का उद्धार। 11 से लेकर 37 अध्याय के अंदर में भगवान की वृंदावन की लीला है। कितने साल से भगवान 3.5 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक वृंदावन के अंदर थे। 11 साल के बाद वो जाते हैं मथुरा। ये एक थोड़ा सा जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए। वहां पर भगवान वृंदावन में भगवान गाय चराने की लीला करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला होती है। ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं, स्तुति करते हैं 14वें अध्याय के अंदर। कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा और कालिया नाग की जो पत्नियों की जो भगवान से प्रार्थना, जो वचन है ना, बहुत ही सुंदर है। क्या समर्पण है भगवान को जानना कि आप कितने महान है। अरे बहुत कुकर्म करने के बाद ये सांप योनि नाग योनि मिलती है, उसके ऊपर कृपा की है। और कौन सी कृपा? आपने अपने दिव्य चरण कमल कालिया के ऊपर रखे हो। इसका वर्णन जब आचार्य सुनेंगे ना तो देखेंगे भगवान कितने कृपालु। बहुत सुंदर लीला है। तो उसके बाद में हमने देखा गोवर्धन लीला है। 24 अध्याय से 27 अध्याय तक, 29 से 33 अध्याय तक गोपियों के प्रति भगवान की जो भक्ति है, गोपियों की जो भगवान के प्रति दिव्य भक्ति है, रास लीला का वर्णन है। और भगवान बाध्य हो जाते, कहते हैं तुम्हारी भक्ति के सामने मैं सरेंडर होता हूँ। ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारी भक्ति का ऋण मैं नहीं चुका सकता। 38वें अध्याय से 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध करके
शाम को राधा कुंड की जो लीला, बहुत सुंदर लीला प्रकट है 38 अध्याय से। जैसे कंस भेजता क्रूर को वृंदावन कृष्ण बलराम को लाने के लिए। 41 अध्याय में हमने देखा कृष्ण बलराम आ जाते हैं मथुरा, और किस प्रकार भगवान अलग अलग लोगों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर कृपा करते हैं भगवान, जुल्हा के ऊपर कृपा करते हैं, माली के ऊपर कृपा करते हैं, कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। और उसके बाद में भगवान यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं, हाथी को मारते हैं और कंस का वध करते हैं। अध्याय 44। 45 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार शिक्षा देते हैं कि गुरु के बिना हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, गोकुल में, गुरुकुल में रहते हैं, और 64 दिनों में 64 कला सीखते हैं। कभी भी कोई सोचेगा कि मैं अकेले इंडिपेंडेंट बिना गुरु की सहायता के भक्त बन जाऊं, इम्पॉसिबल। ज्ञानी बनना अलग चीज है, भक्त नहीं बन पाएंगे। क्यों? भक्त की कृपा बहुत दरकार है, गुरु की कृपा चाहिए। कृपा से ही हम बारे में भक्ति आ सकती है, और कोई दूसरा उपाय। 46 47 अध्याय में भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में। 49 अध्याय के अंदर में भगवान अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर। 50वें अध्याय में भगवान द्वारका की स्थापना करते हैं। जरासंध के युद्ध के, जरासंध के आक्रमण के बारे में है। 17 बार आक्रमण करता है, हार जाता है। 18वीं बार भगवान लीला करते हैं। भगवान लीला करते हैं, हारने की लीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीला करते हैं। 51 अध्याय में मुचकुंद के ऊपर कृपा है, काल यवन के ऊपर कृपा है। और 52 अध्याय से शुरू होता है मथुरा, सॉरी, द्वारका की लीला शुरू होती है रुक्मणी माता से। 52, 53, 54, 3 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने देख रुक्मणी माता की भक्ति के सामने तो आकर्षित हो जाते हैं, कृपा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान बाध्य हो जाते हैं। ये जो कृपा शक्ति बहुत पावरफुल है, जिसके सामने स्वयं भगवान सरेंडर हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, और भक्ति देते हैं, आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं, चाहे वो गजेंद्र हो या किसी, लेकर सब पर कृपा। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये किस योनि में है, चाहे वो गजेंद्र की योनि में हो, किसी में भी देख लीजिए। असुर योनि में हो, विभीषण को देख लीजिए, वृत्तासुर को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, बानासुर को देख लेते हैं, बलि महाराज को देख लीजिए। भगवान को ये नहीं मतलब है कि ये असुर योनि से है या ये पशु योनि से है, भक्त है। तो क्वेश्चन उठेगा क्यों? तो इसका सिंपल जवाब है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में जो आत्माएं हैं सब भगवान के अंश। बस इतने से बढ़िया कोई चीज नहीं। बहुत सुंदर हमने ये पढ़ा 52, 53, 54 में माता रुक्मणी की। 55 अध्याय में प्रद्युम्न की कथा है कि कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं। 56 अध्याय में भगवान जामवती सत्यभामा से ब्याह करते हैं। पटरानी है जो 8 में से ये हो गई 2, 3, और बाकी 5 पटरानियां हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, जिनसे ब्याह करते हैं, जिसका वर्णन हमने 58 अध्याय में पढ़ा। 59 अध्याय में भगवान और 16,108, 16 रानी से ब्याह करते हैं, जिसका वर्णन 59 अध्याय में पढ़ा। भगवान गोमासुर को मार करके करते हैं। 60 अध्याय में रुक्मणी के संग भगवान की बहुत सुंदर हास्य प्रहास लीला है, लेकिन बहुत दिव्य शिक्षा है जो रुक्मणी माता जी कहती है। ये जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं जिनके बारे में आप कहते हैं, किस किस के बारे में आपने कहा मुझे गिनाया? शिशुपाल के बारे में बताया आपने, मुझे जरासंध के बारे में बताया, साल्व के बारे में बताया, दंतवक्र के बताया। अरे आपने कहा ये शक्तिशाली थे, ऐश्वर्यवान थे। आपने जैसे गीदड़ होता है ना, गीदड़ की तरह उनको हरा कर करके, और उसमें से सिंह के समान अपना भाग लेकर के आ गए। आपका भाग क्या है? मैं भक्त हूँ। भगवान का भाग क्या होता है? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान का भोजन यदि कह लेते हैं तो दिव्य भक्त का दर्शन, दिव्य भक्तों का संग। भगवान लालायित रहते अपने भक्त से मिलने के लिए।
सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सुंदर कहती है रुक्मणी माता जी, भगवान सरेंडर कहते हैं भगवान की, हाँ रुक्मणी तू जो कहती है सच कहती है, हरि बोल। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा 61 अध्याय में रुक्मी का वध है, 62 63 अध्याय में भगवान ने बाणासुर पर कृपा की है, 64 अध्याय में राजा दृक के ऊपर, 65 अध्याय के अंदर में बलराम जी जाते हैं वृंदावन, बहुत सुंदर लीला है। 66 अध्याय के अंदर में पौंड्रक के ऊपर में भगवान कृपा करते हैं, सारूप्य मुक्ति प्राप्त करवाते हैं उसको। 68 अध्याय बहुत सुंदर है, जिसके अंदर में बलराम जी दुर्योधन के माध्यम से उससे दुर्योधन मरे माध्यम, लीला कौन सी है, सांब की। सांब कौन है, जाम्बती का पुत्र है। लक्ष्मणा कौन है, दुर्योधन की पुत्री है। दोनों का ब्याह, दोनों का ब्याह है। उसमें सचेप करता है दुर्योधन, गर्वित होकर कहता है कि मेरी तो बहुत अच्छी पोजीशन है, अरे ये तो ग्वाले है, हमारी कृपा पर ही तो आज इनकी ये पोजीशन है। देखिए मनुष्य की कितनी कलुषित चेतना हो जाती है। भगवान बलराम जाके शिक्षा देते हैं, भगवान गुरु को भेज देते हैं बलराम को, बोला जाके देखो ये तुम्हारा पहला तो शिष्य है, देखो कैसे उसकी मति मारी गई है। क्योंकि बलराम जी दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है ना, गदा विद्या उससे सीखी है उनसे, बलराम जी से। बहुत सुंदर है। और 69 अध्याय से दूसरा पड़ाव शुरू होता है। भगवान द्वारका में है, नारद जी जाते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि देखो, फिर भगवान स्वयं अपने आचरण से बताते हैं ख्रिस्त जीवन का पालन कैसे होना चाहिए। 70 अध्याय में भगवान उद्धव से सलाह लेकर कर करके 71 अध्याय में हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। 72 अध्याय में वो जरासंध का वध करते हैं, करवाते हैं भीम के द्वारा। 73 अध्याय के अंदर में बंदी राजाओं को छुड़ाते हैं। 74 अध्याय में अल्टीमेटली भगवान क्या करते हैं, शिशुपाल का वध करते हैं और युधिष्ठिर महाराज का राजतिलक संपन्न करवाते हैं। 75 अध्याय के अंदर में दुर्योधन का मार्गदर्शन है, बहुत सुंदर। कभी भी कई लोग पूछ लेते हैं प्रभु, अरे भगवान सब लोग हंस रहे हैं दुर्योधन के ऊपर, ये तो उचित बात नहीं। कभी भी भगवान के जो भी कार्य होते कृपा करके ये याद रखें, वो दिव्य होते हैं, उसमें जरा भी रंच मार भौतिकता नहीं रहती है। हर जगह भगवान कल्याण करते हैं। दुर्योधन का भी भगवान को मान, जो उसका घमंड उसको नष्ट करना है, उसका उद्धार करना है। खाली एक ही चीज बार बार याद रखना, सभी तो भगवान के अंश है। भगवान का दंड देना, भगवान का पुरस्कार देना, दोनों इक्वली लाभदायक है, कोई भी रंच मात्र भी फर्क नहीं। थोड़ा सा भक्त को वो करते इसलिए क्योंकि ये प्रचार का काम कर रहा है, भगवान को बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से निकालने का काम कर रहा है, तो वो तो अप्रिशिएट करेंगे, ये तो स्वाभाविक ही है। लेकिन चेतना भगवान की कृपा दोनों पर समान होती है कि इसका भी उद्धार हो मेरे जीव का। 76 और 77 अध्याय में साल के ऊपर कृपा है। 78 अध्याय में दंतवक्र विदुरथ को भगवान कृपा करते हैं और बलराम जी रोमहर्षण के ऊपर में कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान बलराम ने रोमहर्षण को दंड दिया था, उसका उद्धार किया था। ऋषि लोग कहते हैं बहुत ही बारी दृष्टि से देखे ब्राह्मण की आपके हाथों हत्या हुई है, कृपा करके आप रथ ऐसे तीर्थ यात्रा में चले जाइए। तो बलराम जी कहते हैं, मानते हैं बलराम जी, देखिए भगवान है, सभी विधि विधानों के ऊपर है। ये प्रॉपर याद आ गया वर्ड, जो परम वैष्णव परम गुरु आचार्य जो 3 गुणों से ऊपर होते हैं, वो विधि विधानों से ऊपर होते हैं। विधि विधान का मतलब इस भौतिक जगत में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये करना वो करना, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ये पट्टा किसको बांधा जाता है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बांधा जाता है, ये पट्टा किसके ऊपर बांधा जाता है, जो 3 गुणों से बंधे हुए हैं। लेकिन वो तो परमहंस है, भगवान है, उनके ऊपर अपने फिर भी बलराम जी पालन करते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए। हर जन्म 80 81 अध्याय के अंदर में हमने देखा सुदामा भक्त की भगवान के प्रति भक्ति और भगवान की उसके ऊपर कृपा। 82 83 84 अध्याय के अंदर में हरि बोल। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में जब भगवान द्वारका से अपनी रानियों को लेकर आते हैं और उधर में वृंदावन के वासी, मथुरा वासी, हस्तिनापुर वासी वहां पहुंचते और अलग अलग ब्रह्मांड से राजा, अलग अलग जगह से राजा लोग और अलग अलग लोगों से
सारे ऋषि मुनि सब तरह के लोग आते हैं और भगवान की कितनी सुंदर शिक्षा है, पूजा है। शिक्षा क्या है कि देखो, भक्तों के माध्यम से केवल भगवान के बारे में बातें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिल गए और इधर उधर की बातें शुरू कर दे। ये भगवान के भक्त बताते हैं। द्रौपदी बताती है, भगवान की पत्नियों से पूछती, अरे तुमने कैसी साड़ी पहनी है, ये सब कुछ नहीं, भगवान तुमको कैसे प्राप्त हुए। अरे वो तो मौका देती है भगवान के बारे में बोलने का, सुनने का। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर हमने पाया। 85 अध्याय में भगवान किस प्रकार देवकी के कहने पर उसके 6 पुत्रों को ला कर देते हैं। 86 अध्याय में अर्जुन तथा सुभद्रा के हराने की लीला है। 87 अध्याय जो हमने बहुत विशेष उसमें समय दिया है, इसके अंदर में साक्षात वेदों की स्थिति है, बहुत सुंदर है। वेदों की स्थिति क्या है, वो भी भगवान के बारे में है। पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति तत्व, गुरु तत्व, बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा। और ये जो 88 अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। शीर्षक है भिकसु से शिव जी की रक्षा, जिसमें प्रश्न होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि पूरा ये जो तत्व भरा हुआ है इस 8 नंबर श्लोक के अंदर ही है। क्योंकि इस क्वेश्चन ही यही है कि भगवान के भक्त जो होते हैं तो संपत्ति प्रतिष्ठा, इससे क्या होता है कि ये लोग माने छीन ली जाती है उनकी, उससे विमुख हो जाते हैं। और जो भक्त, जो शिव जी हैं, वो खुद अपने भक्तों को इतना ऐश्वर्य देते हैं। ये क्या है, समझ में नहीं आया। तो लोगों को कंफ्यूजन है। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। कहते हैं कि देखो, ये वाला जो प्रश्न था, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी स्वयं भगवान से जब भगवान हस्तिनापुर में थे, ये प्रश्न किया था। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं थोड़ा सा, मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसके उसे धन से वंचित कर देता हूं, उसके धन को छीन देता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन, जिसके प्रति उसकी आसक्ति है, जो उसको उसके भक्ति से रोक रहे हैं, सबके लिए नहीं, किसके लिए, उस भक्त के ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ जिसके जिसकी आसक्ति स्वजनों के प्रति हो गई है, मित्रों के प्रति हो गई है, उसको भक्ति से दूर ले जा रहे हैं। क्योंकि मालूम है कि ये मेरा भक्त असत के प्रति आसक्त हो गया, इसको इससे मुक्त करना है। और तुरंत उसको वहां से उसके धन को छीन लेते हैं। जो क्षण हम लोग कहते हैं ना, जो सोना कान को काटे तो क्या लाभ, क्या लाभ। तो वो धन है जो हमको भगवान से विमुख कर दे तो क्या लाभ। तो भगवान तुरंत उसका धन छीन देते। तो पहला ये प्रूफ क्या हुआ कि भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, जैसे बच्चा माँ के संरक्षण में रहता है। माँ कुछ भी करते, प्रभु जी ने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर जब बच्चा खेलता रहता है, उसका एग्जाम है, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो उसका बैट बॉल को छीन लेते हैं, खिलौने को छीन लेते हैं, बोले बैठ के पढ़ाई कर। तो माँ का ये जो एक्शन होता है उसकी भलाई के लिए होता है, उसी प्रकार भगवान छीन देते हैं। दूसरा ये चीज जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुनीति कृपा धात्री माता जी और सब लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये नोट करके रखने में, भक्तों का जो कष्ट होता है और एक भौतिकतावादी का जो कष्ट होता है वो बहुत अलग है। भौतिकतावादी को जो कष्ट मिलते हैं उसके कर्म के अनुसार मिलते हैं, उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। और उसके जो कष्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो वो कष्ट अनुभव करता है, वो कौन सा कष्ट अनुभव करता है, इंद्रिय तृप्ति वाला। और मेरे से धन चला गया, मेरे देखो घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम, शरीर से संबंधी उसको दुख होते हैं माया देवी के द्वारा। लेकिन भगवान को जो भक्त को कष्ट आते हैं उसके प्रारब्ध के फल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, जब भक्त को कष्ट आता है तो वो भगवान की ओर नजदीक चला जाता है, भगवान को याद करता है, नजदीक चला जाता है। कुंती महारानी क्या कहती है कि ऐसे कष्ट आते रहे क्योंकि जिससे आपका सदैव हमें चिंतन होता रहे। क्योंकि कहती है, हे प्रभु, जिसके पास में धन है, जिसके पास में ऐश्वर्य है, जिसके पास में सौंदर्य है,
जिसके पास में ज्ञान है वो भक्ति से च्युत हो जाते हैं। और ये सच कुंती महारानी खुद कहती है। इसलिए पांडव का जो कष्ट है, ध्रुव महाराज, इस सारे जो कष्ट ये दिव्य होता है। वो उस कष्ट में वो भगवान को याद करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज का हमको ये ध्यान रखना कभी नहीं। नंबर 2, बाहरी दृष्टि से लग सकता है ये कि इसको ये कष्ट हो रहा है, ये कष्ट नहीं। जहां भगवान नहीं तो भगवान की भक्ति और भगवान के ऊपर में ये आरोप लगाना हो जाएगा। भगवान तो अर्जुन को कहते हैं न मैं भक्ता प्रणिष्यति, तो ये भगवान ने जो कमिटमेंट किया उस पर दाग नहीं लग जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सब यमराज जी कहते हैं, हम लोगों ने अजामिल की लीला में पढ़ा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की कौमुद गर्दा द्वारा वो सुरक्षित रहते हैं। उनको सपने में भी यमराज नहीं दिखाई देते हैं। और ये मेरे यमराज सेवकों, उन लोगों जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके बगल तक मत जाना। ये बहुत याद रखना। जीव का वास्तव में सबसे बड़ा कष्ट क्या है हमें भूलना नहीं चाहिए। वो क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भक्तों का संग नहीं करता, ये सबसे बड़ा कष्ट है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अथवा भौतिक शरीर चीज, धन का आना जाना, ये सब क्या है? वास्तव में ये लॉस नहीं है। तो ये बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और सबसे बड़ी बात ये है, भक्त अपने कष्टों को अपनी सहिष्णुता, अपनी नम्रता के चलते कहता है कि ये मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है, बल्कि जबकि ये सच नहीं है। और भगवान जब लीला करते हैं और भगवान को अपने भक्तों से दिव्य आनंद प्रदान करना रहता है, तब भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं और बहाना मारते हैं कि देखो मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे आया। इसलिए नहीं कि मैंने असुर को मारने के लिए आया हूं। अरे भगवान तो धाम में बैठे हुए अपने असुर को अपनी नजर घुमाएंगे, ऐसे करोड़ों के करोड़ों असुर मर जाएंगे। ये भगवान की बहुत सुंदर लीला है। सुंदर, इसको हमको ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो यही चीज है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान गजेश तनया ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 88 श्लोक नंबर 10 है प्रभु जी, 10। 10वां ना। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। तत् ब्रह्म परमं सूक्ष्ममं चित्तमात्रं सत अंतकं विज्ञाय आत्मतया धीरा संसारात परिमुच्यते। इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति ब्रह्म को, जो आत्मा की सर्वाधिक शुद्धता पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन जगत से परे है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है कि परमात्मा भगवानी वास्तव में उसके अस्तित्व का आधार सब कुछ वही है। अतो माम सुदूराराध्यम हित्वा अन्यान भजते जनः तत् तत् त आशु तो सेभ्य लब्ध राज्य श्रियो उद्धता मत्ता प्रमत्ता वरदान विस्मयन्ति अवजानते।
क्योंकि मेरी पूजा कठिन है, इसलिए सामान्यतः लोग मुझसे कतराते हैं और बदले में उन अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर है। जब लोग इन देवों से राशि से प्राप्त करते हैं तो वे उद्दत, गर्वन उन गर्वोन्नत गर्वोन्मत्त तथा अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिए हैं। हरि बोल। चार चीज कितनी इंपॉर्टेंट। उद्धत हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लगते हैं। जीव का जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का कर्तव्य क्या है? अतः पुंडित तुच्छ श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से सुनिश्चित धर्म संसिद्धि हरितोषणम। सभी लोगों का, वर्णों का, आश्रमों का एक ही कर्तव्य है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन हम अपने उस कर्तव्य को भूल जाते हैं। किसके चलते हैं? गर्व में आकर करके, असत के प्रति आसक्त होकर के। और वो किससे मिलती है? देवताओं से मिलती है। देवता कभी भी हमें हमारा कल्याण नहीं कर सकते। वास्तविक कल्याण किसको कहते हैं? जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करने की शिक्षा दे, रास्ता दिखाए, विधि दिखाए, वही हमारा रियल वेल मिशन है। वो है भगवान, भगवान का शुद्ध भक्त। अरे देवता क्या करेंगे? माने बोलने की बात है। और भगवान गीता के साथ अल्प फलम तेषाम तद भवति अल्प भेदसाम। अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं। ये भगवान के वचन है, देखिए कितनी इसमें गहराई है। अल्प बुद्धि वाले, तो यहाँ पर कह देखिए देवताओं के लिए कह रहे जिसको भगवान ने स्पेशल शक्ति प्रदान। अरे ये मैंने देवताओं को रखा है इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए, और जितने भोगी हैं, भौतिकतावादी है, उन लोगों के लिए, भक्त के लिए थोड़ी है। यहाँ पर मैंने तुमको भेजा है क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध को तुमको काटने पड़ेंगे, इसलिए मैंने भौतिक जगत बनाया। और जब प्रारब्ध को तुमको भौतिक जगत बना दिया तो इसमें यहाँ पर थोड़ी लिपटे रहने के लिए कहा है। अपने कर्मों का क्या बोलते हैं, पश्चाताप कर करके तुम मेरे धाम में आ जाओ। भक्ति पश्चाताप कर करके, भक्ति कर करके मेरे धाम में आ जाओ। और ये पश्चाताप से, भक्ति के माध्यम से अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाता है। बीज कुट हो, बीज हो, अप्रारब्ध हो और प्रारब्ध, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ऑलमोस्ट, जैसे हम लोग कहते हैं, ऑलमोस्ट वो भौतिक जगत में रहते हुए भी तीन गुणों से ऊपर कहलाता है। उस पर जो कुछ भी है वो समझ लीजिए। न तो उसके पर कष्ट भी आते हैं तो भारी शरीर से दिखते कष्ट है, भगवान की लीला है, करते हैं, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। वो कष्ट से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि वो शरीर से ऊपर होता है। तो अपने कर्तव्य उपेक्षा करता है और देवताओं को भी अपमानित करता है। ये तो बहुत सिंपल चीज है। यही पर एग्जाम्पल है, यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं। भगवान शिव ने वृकासुर को वरदान दिया कि जो तेरे सिर पर हाथ रखेगा, जो तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो मर जाएगा। तो बोलता है मैं टेस्टिंग शिव जी से ही शुरू करता हूँ। बताओ, शिव जी को बड़ी हाथ रखने चला तो किस तरह देता हूँ। अब हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया है, देवताओं को वो मारना शुरू कर देता है। तो उनका कोई वो नहीं होता है। असुरों का एकमात्र उनका ये होता है, जो जो भी भौतिक चीज के प्रति आसक्त होते हैं, समझ लेना है कि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीन गुणों से वो बंधा है। नहीं तो मांगेगा ही नहीं, भौतिक चीज के बारे में प्रार्थना नहीं करेगा। जैसे वो सुन जाता है, समझ में आ जाता है कि नहीं ये भौतिक जगत दुखालय है, आचार्य से सुनता है, ठीक आसक्ति रहती है। कभी भी ये बोलना बहुत मैंने प्रैक्टिकल बात है कि खुद भगवान, हम लोग कैंटी 11 में पढ़ेंगे कि उद्धव जी को भगवान कहते नहीं, जब तक हम साधन भक्त रहते हैं तो देयर हैज टू बी बैलेंसिंग बिटवीन, माने हमारी जो कर्म के प्रति आसक्ति है और भक्ति, दोनों में बैलेंसिंग का दरकार होता है। और धीरे धीरे जब भक्ति करेंगे तो स्वतः ही हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। और काम छोड़ना नहीं है किसी को कि मैं गृहस्थ को छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, फिर क्वेश्चन आ जाएगा, भगवान कह देंगे कि देखो तुमने धर्म का पालन नहीं किया। अर्जुन को डांट दिया, तो बहुत बड़ा दानी बनता है, तो क्षत्रिय तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। नहीं तो तुरंत भगवान कह देते ना, ये बहुत गुह्य
माने गीता का जो ज्ञान है ना, बहुत दिव्य ज्ञान है। एक एक चीज को हमारी झकझोर देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें क्लैरिटी ला देता है। ये भगवान के वचन, छोड़ना नहीं है। भौतिक जगत में आए, गलत काम किया, भोगना तो पड़े। कर्म करो, क्योंकि तुम यदि कर्म नहीं करेगा तो सभ्य मनुष्य नहीं बनेगा, फिर तो पशु की तरह हो जाएगा। पशु तो मनमानी करते हैं, उनके लिए तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन तुम मनुष्य हो, सभ्य मनुष्य, सभ्य समाज की स्थापना करनी है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। वैश्य है, वो कृषि पालन करेगा। शूद्र है, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। ये तो सिस्टम बना के रखना ही पड़ेगा। इसको रखते हुए भक्ति करो, तो बहुत सुंदर भगवान का है। श्री शुकवाच साप प्रसादयो ईशा ब्रह्म विष्णु शिवाधय सद्य शाप प्रसादो अंग शिवो ब्रह्मा न च अच्युत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवता किसी को साप या आशीर्वाद देने में समर्थ है। शिव तथा ब्रह्मा साप देने या वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, किंतु हे राजा भगवान शिव तो ऐसे नहीं। हरि बोल। शिव तो भोले भंडारी है, और ब्रह्मा जी भी है। अर्थात इसका बोलने का मतलब क्या होता है कि एकमात्र कृष्ण भगवान माँ है, तो बाकी क्या होता है ना, वो सब क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। माँ जानती है क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को क्या चीज की दरकार नहीं है, सोच समझ के देती है। लेकिन देवता भी बाकी लोग रिश्तेदार है प्रभु जी, कुछ बाकी नहीं। लोग रिलेटिव है। जब आते बुआ ये दे जाती है, मौसी ये दे जाती है, वैसे रिलेटिव है बाकी बिल्कुल लोग। माता जी। और कड़े शब्दों में बोल दे, कड़े शब्दों में बोल दे, सब व्यापारी है। व्यापारी का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज देता है बदले में कुछ इच्छा रखे, स्वार्थ लेकर के देता है। स्वार्थ ऐसा नहीं है कि खाली पैसे का ही स्वार्थ हो, प्रेस्टीज का सवाल, ईगो का स्वार्थ है। अच्छा ये मेरे को दिया तुमने, ये दिया मैं। हर जगह कोई भी परोपकार करता है तो ओह मैंने इसका किया, मैंने इसको स्कूल खुलाया, मैंने देखो इसके बच्चे को पढ़ाया, इसके लिए दिया। जब तक भक्ति नहीं रहेगी ना, ये भाव मन में नहीं आएगा मैं नहीं करने वाला हूँ, ये सब कृष्ण करवा रहे हैं, हम तो केवल एकमात्र माध्यम है। अरे मेरी क्या औकात है, मैं आज कमिटमेंट करके गया हूँ, 2 घंटे बाद में मेरा खुद का अस्तित्व खबर आती है कि वो लुढ़क गया। आप सोचिए कौन किसको क्या कमिटमेंट कर सकता है। तो भगवान बार बार कहते हैं इस चीज को। इसलिए माँ है भगवान रियली। और माँ कौन सी है, भगवान शाश्वत माँ है, जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि हम उसके शाश्वत अंश हैं। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं विकासुराय गिरिशो वरम दत्वाप संकटम। इस संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बतलाया जाता है कि किस तरह वृक्ष असुर को वर मांगने के कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी संकट में पड़ गए। जो भी पहले श्लोक में लिखा है कि देवता जिससे वर मांगते हैं उसको ही संकट में डाल देते हैं। भृको नामाशुरपुत्र शकुने पति नारदम दृष्ट्वा आशुतोषम प्रपक्ष देवेषु त्रिषु दुर्मति। एक बार मार्ग में शकुनी पुत्र वृक असुर नारद से मिला। इस दुष्ट ने उनसे पूछा कि 3 प्रमुख देवताओं में से किसे सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। स आह देवम गिरिशम उपाधाव सिद्ध्यसि यो अल्पाभ्याम दोषाभ्याम आशु तुष्यति कुप्यति। नारद ने उससे कहा तुम शिव जी की पूजा करो तो तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो सकेगी। वे अपनी पूजा करने वालों के रंच मात्र भी उत्तम गुणों को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी रंच मात्र भी त्रुटि देखकर तुरंत कुपी हो जाते हैं। दशास्यवान यो तुष्ट स्तुवतो वंदिनो इव ऐश्वर्यम अतुलम दत्वा तथा आप संकटम। वे 10 सिर वाले रावण से तथा बाण से तब प्रसन्न हो उठे जो उनमें से प्रत्येक ने राज्य दरबार के बंदीजनों की तरह उनके यश का उच्चारण किया। तब शिव जी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, किंतु इसके फलस्वरूप उन्हें दोनों के कारण महान संकट उठाना
पड़ा। बानासुर ने देखा भगवान से पंगा लिया था, फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा अध्याय नंबर 62 और 63 के अंदर में है, हम लोगों ने पढ़ा। रावण ने शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा की और तब इस शक्ति का दुरुपयोग शिव जी के ही आवास पवित्र कैलाश पर्वत को नष्ट करने में किया। बाणासुर की यात्रा पर शिव जी बाण की राजधानी की रखवाली सब करने के राजी हो गए, किंतु बाद में उन्हें बाण के लिए श्री कृष्ण तथा उनके पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। मैंने शिव जी को भी युद्ध करना पड़ा भगवान से। इत्यादिष्टतम असुर उपाधावत स्वगात्रतः केदारे आत्मक्रमे धावत केदार आत्मक्रव्येण जुवानो अग्निमुखम फरम। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उपदेश पाकर वह असुर केदारनाथ में शिव जी की पूजा करने गया, जहां वह अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट काट कर पवित्र अग्नि में, जो कि शिव मुख आहुतियां देने लगा। देव उपलिदम अप्राप्य निर्वेदात सप्तमे अहनि शिरो अविसच्चत सुधी तीना तत् तीर्थ क्लिन मूर्धजम तदा महाकारुणिको स दुर्जटी यथा वयम च अग्नि इवे उत्थितो अलनात् निगृह्य दो भर्यां भुजयो न्यवारयत तत्स्पर्शनात् भूय उपस्कृत आकृति। देवता का दर्शन न पाकर विकसुर हताश हो के अंत में 7वें दिन केदारनाथ की पवित्र नदी में अपने बाल भिगोकर तथा गीला ही रहने देकर उनसे एक कुल्हाड़ा उठाया और अपना सिर काटने लगा। लेकिन उसी क्षण परम दयालु शिव जी यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए, जो साक्षात अग्निदेव जैसे लग रहे थे। उन्होंने असुर को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसकी दोनों बाहें पकड़ ली। जिस तरह ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे, शिव जी का स्पर्श करने से वृकासुर एक बार फिर पूर्ण हो गया। तमाह चांग अलम अलम वृष्टिश्व में यथा अभिकामम वितरामिते वरम प्रिये तो ये निना प्रपद्यताम अहो त्वयात्मा विषम अघते वृथा। शिव जी ने उनसे कहा, हे मित्र, बस करो बस करो, तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। हाय, तुमने वृथा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि जो लोग शरण के लिए मेरे पास पहुंचते हैं उनके द्वारा मात्र जल की भीड़ से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? देवम सवर्वे पापीयान वरम भूत भयावयम यश यश करम से शीर्षि दास्य स मृयताम इति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस पापी वृक्ष ने भगवान से जो वर मांगा। देखिए, एक एक भागवतम के वर देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं उस पापी वृक्ष ने। देखिए, जिसकी मनोवृत्ति बड़ी क्या होती है, तमोगुणी रजोगुणी होती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए। तो ये जो वर मांगने जा रहा है कौन सा है? ये रजोगुण नहीं, ये तमोगुण है। तमोगुण कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो मर जाए, ये तमोगुणी प्रवृत्ति है। उस पापी वृक्ष ने भगवान से जो वर मांगा वो सारे जीवों को दहलाने वाला था। वृक्ष ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं उसे मृत्यु प्राप्त। तत्सुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारत ओम इति प्रहसन्तस्मै ददे अमृतम यथा। यह सुनकर भगवान रुद्र कुछ विचलित से लगे, फिर भी हे भारत, उन्होंने अपनी सहमति दिखाने के लिए ओम का उच्चारण किया और व्यंग हंसी के साथ वृक्ष को वर देते हुए मानो विषैले सर्प को दूध दे दिया। हरि बोल। शिव जी ने कहा, लेकिन देवता दे, माँ है कभी नहीं, देवता दे दे। अरे मेरी बहुत सेवा की है, मेरा उसने मेरे लिए देखिए अपना सर काटने के लिए राजी हो गया है। स तत्वर परीक्षार्थम शंभो मूर्धनि कलाशुर स्वहस्तम धातुम आरेभे शोभिभ्यत स्वकृतात् शिव। भगवान शंभु के वर की परीक्षा करने के लिए असुर ने भगवान के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। तब शिव जी को अपने किए हुए पर भय लगने लगा। तेनो उपसृष्ट संत्रस्त
पराधावन स वे पथु यावत अंतम दिवो भूमे काष्ठा नाम उदगात उदक। जब असुर उनका पीछा करने लगा तो शिव जी उत्तर में स्थित अपने निवास के भय से कांपते हुए तेजी से भागने लगे। जहां तक पृथ्वी आकाश तक ब्रह्मांड के छू रहे वहां तक वे दौड़ते रहे। अजानंत प्रतिविद्धम तुष्टिम आसन सुरेश्वर ततो वैकुंठ अगमत भास्वरम तम शहर परम वत्र नारायण साक्षात न्यासी नाम परमो गति शांता नाम न्यस्त दंडा नाम यतो न वर्तते गतः। बड़े बड़े देवता यह न जानने से कि वर का निराकरण कैसे किया जाए केवल मौन रह सकते। शिव जी समस्त अंधकार के परे व्याकुल के तेजस्वी धाम पहुंचे जहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं। यह धाम उन विरक्तों का गंतव्य है जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं। वहां जाकर कोई फिर से नहीं लौटता। ही बोल। भगवान ने अपने धाम का भी वर्णन किया है गीता के अंदर ना। श्री सिद्धार्थ स्वामी के अनुसार शिव जी श्वेत द्वीप में प्रविष्ट हुए जो भौतिक ब्रह्मांड की सीमा के भीतर आध्यात्मिक जगत के विशेष चौकसी स्थल के रूप में है। ये चीज थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोगों ने पुरुषा अवतार के बारे में तो पढ़ा है लेकिन फिर भी कभी कोई कंफ्यूज। जो भौतिक ब्रह्मांड की सीमा के ही भीतर आध्यात्मिक जगत के विशेष चौकसी स्थल के रूप में भौतिक जगत के अंदर में भगवान ने अपना एक तो स्पिरिचुअल घर कहाँ बना रखा है? क्षीर सागर में। कौन से भगवान रहते हैं वहां पर? क्षीरोदशाई विष्णु। जब भी ये सारे देवताओं को प्रॉब्लम आती है ना तो वही जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत से परे कैसे जाएंगे? बहुत लॉजिक है इसके पीछे। अरे जिसका भौतिक शरीर है वो आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकता है? एकदम सिंपल चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब जो देवता आते हैं रोज रोना धोना शुरू करते हैं कि आज ये असुर ने कर दिया, आज ये से कर दिया। तो भगवान ने कहा चलो मैं एक अपनी बहुत सी तो ऑफिस बना लेता हूँ। वो आते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। भगवान कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। यहाँ पर दिव्य दुग्ध सागर से घिरे सुंदर श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु अनंत शेष की सैया में शयन करते रहते हैं और सहायता की जरूरत पड़ने पर वे देवताओं को उपलब्ध होते हैं। तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान जिन्ना अर्धन दुरात प्रत्युदयात भूत्वा बटुको योग मायया मेखला जिन दंडाक्षे तेजसा अग्नि इव ज्वलनम अभिवाद यामाश यम पुष्पाणि विनीतवत्। अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान ने दूर से ही देख लिया कि शिव जी का संकट में है। अतः अपनी योग माया शक्ति से उन्होंने ब्रह्मचारी छात्र का रूप धारण कर लिया जो उपयुक्त मेखला मृगचर्म दंड तथा जप माला से युक्त था और वृकासुर के समक्ष आए। भगवान का तेज अग्नि के समान चमक रहा था। अपने हाथ में कुशाघास पकड़े उन्होंने असुर का विनीत भाव से स्वागत किया। श्री विशाल शक्ति ठाकुर ने वेशधारी भगवान नारायण के मुख से निकले इन शब्दों को उद्धृत किया। हम जो भी ब्रह्म वेता है उनके लिए सारे जीव आदर के पात्र है। तो चूंकि तुम शकुनी के पुत्र हो तो अत्यंत ज्ञानी तथा तपस्विता अतः मुझ जैसे युवक ब्रह्मचारी से सत्कार किए जाने के पात्र है। श्री भगवान वाच है। भगवान अब कहते हैं शाकुने भवान व्यक्तम शांत किम दुर्मागत छन्न विस्मयताम पुंस आत्मा सर्व काम दुख। भगवान ने कहा हे शकुनी पुत्र तुम थके लग रहे हो, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। आखिर मनुष्य का शरीर ही सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण टीका करते हैं इसके पूर्व की असुर यह तर्क करे कि विश्राम करने की उसे फुर्सत नहीं है। भगवान उसे शरीर का महत्व बताने लगे और वह असुर आश्वस्त हो गया। कोई भी व्यक्ति विशेषतः असुर शरीर को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं जिसकी जैसे है जैसी जैसी भावना होती है भगवान उसी चीज की व्यवस्था कर देते। मुझे बहुत भौतिक चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, भगवान बोलते इस देवता के पास चले। मुझे बहुत शक्ति चाहिए, भगवान बोलते चल दुर्गा के पास चला जा। तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते। इसको लिए बाद में हम लोग तर्क करेंगे कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं।
क्योंकि भगवान को मालूम है इसको अभी समझ में नहीं आएगा। तो भगवान इसीलिए भौतिक जगत बनाए, तेरी ये जो कलुषित चेतना है ना तू कर ले। इसीलिए धर्म भक्ति को छोड़ दीजिए, पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं धर्म करूंगा, देवता हूं, मुझे अर्थ मिलेगा, मैं भोगूंगा। अब जब भोग के थक जाएगा तो मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष वाला कौन सा? इस भौतिक जगत से छुटकारा, ब्रह्म ज्योति। भगवान की भक्ति एकदम अलग है। इसलिए भागवतम में पहले से ही धर्म प्रोचित केतु अत परमो निमत्सराणाम, पहले ये भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले सारे कृत्यों को, धर्म को रिजेक्ट कर दिया भागवतम ने। हरि बोल। यदि न सवर्णायालम युष्मत व्यवसितम विभु वर्ण्यताम प्रायशः पुंभी धृतेश अर्थान समीहते। हे विभो, यदि आप हमें सुनने के योग्य समझते हैं तो हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सामान्यतः मनुष्य अन्यों से सहायता लेकर अपने कार्य को सिद्ध करता है। ईर्ष्यालु असुर भी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ब्राह्मण की शक्ति का लाभ उठाने से इनकार नहीं करेगा। केन प्रकार से स्वार्थ खाली कंप्लीट होना चाहिए। श्री शुकवाच एवं भगवता पृष्ठो वत्सा अमृतवर्षिणा गत कल्बो अब्रवीत तस्मै यथा पूर्वम अनुष्ठितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में भगवान द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर वृक्ष को लगा कि उसकी थकावट मिट गई है। उसने भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बता दी। श्री भगवान वाच एवं चेत तरहि तत्वाक्यम न वयम सद धीमहि यो दक्ष शापात पे साच्यम प्राप्त प्रेत पिशाच राट। भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम शिव के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो प्रेतों तथा पिशाचों के वही स्वामी है जिन्हें दक्ष ने एक मानव पक्षी पिशाच बनने का साथ दिया था। यदि वह ये जो साथ दिया था ये क्या बोल गए इधर प्रभु जी? जिन्हें दक्ष ने एक मानव भक्षी पिशाच बनने का श्राप दिया था। माने दक्ष ने अभिशाप दिया था, वो हम लोग अलग लेना पड़ेगा शिव जी को। तो मानव भक्षी का श्राप थोड़ी ना दिया था। अब क्या दिया था इसमें लिखा हुआ तो है, हाँ, इसकी लीला मालूम नहीं, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं उसमें चेक करेंगे जिसी को टाइम मिले। कैंटो 4 के अंदर में हम लोग एक बार चेक करेंगे। कैंटो 4 में जो पार्वती के दक्ष पार्वती की जो लीला है ना, जब माने पार्वती जी जो सती जब होती है, हाँ सती वाली, उसमें शायद कहीं कुछ है उसमें या कहीं और जगह है, तो वो एक बार चेक कर लेंगे। हाँ? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि वह तत्व विश्रम्भे दानवेंद्र जगत गुरु तरहि अंग सासु शीर्षि हस्तम न यस्य प्रति यताम। हे असुर से, यदि उन पर तुम्हें विश्वास है क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देख लो कि क्या होता है। कि अरे उन्होंने जगह वो ऐसे फालतू फालतू बोल दिया है क्या? तुमको यदि टेस्टिंग करना हो, वो तो मालूम है खाली भूत पिशाचों को आगे पीछे लेकर घूमते रहते हैं, उनका कोई गुण नहीं, योग्यता नहीं है। तू एक बार क्यों उस पर डाउट करता है, क्यों बात मान लेता है शिव जी की? चल मैं कहता हूँ एक बार तू उसको टेस्ट कर ले। कैसे टेस्ट कर ले? तू अपने हाथ पर, आगे बताएंगे हम लोग, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर बहुत बोलने की चीजें हैं। भगवान की माया सबको भ्रमित कर देती है, कैसे असुरों को कैसे भ्रमित करती है, याद रखेंगे। कितने से बड़ा बड़ा ज्ञानी हो, ये विश्वास कीजिए। भगवान का एक जो श्लोक है ना गीता का 15 का, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौनम च। मुझसे ही स्मृति विस्मृति ज्ञान सब कुछ मुझसे ही आता है। कोई कितना घमंड करे, आज कहता है मैं बहुत इंटेल, सब कुछ याद है मेरे को, एग्जाम में जाता है भूल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने 100 चैप्टर पढ़े उसमें से और 2 चैप्टर छोड़ दिया, वही आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हमने 100 चैप्टर नहीं पढ़े, खाली 2 चैप्टर पढ़े, उसी से सब कुछ आ गया। बहुत ये सब चीजें समझे ना, सो कुछ सब भगवान पर भरोसा रखेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। या बृकासुर की भी तो भगवान बुद्धि फिरा देता है। यस, बिल्कुल। भगवान का काम ही यही है, असुरों को माया के अंडर में डाल देना और भक्तों को अपने अंडर में रखना।
यदि असत्यम वचः शंभो कतश्चित् दानव ऋषभः तदेन तदेनम जहि असतवाचम न यत वक्ता अनृतम पुनः। हे दानव श्रेष्ठ, यदि किसी भगवान शंभु ने के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं तो उस झूठे का वध कर दो, जिससे वह दोबारा झूठ न बोल सके। हो सकता है कि मारे जाने के बाद सी में उन्हें जीवित हो जाने की शक्ति हो, किंतु कम से कम वे फिर से झूठ नहीं बोल सकेंगे। हरि बोल। इत्थं भगवत चित्रे वचो सुपेशले भिन्न की विस्मृत शीर्षणी स्वहस्तम कुमति निधात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक्ष ने बिना समझे कि वह क्या कर रहा है अपने सिर पर अपना हाथ रख दिया। अथा पतत भिन्न सीरा प्रजाहत इव छन्नात जय शब्दो न शब्द साधु शब्द अभवत। उसका सिर तक्षण छिन छिन हो गया, मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो और वसुर भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश से जय हो, नमस्कार है तथा साधु साधु जैसे ध्वनियां सुनाई पड़ी। भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान, ऐश्वर्यवान, सबसे बड़े त्यागी, सब ऐश्वर्य से युक्त है। ब्रह्मा ने कितना बड़ा वरदान दे दिया, हिरण्यकशिपु से खुश हो गया, अब तो मैं नहीं मर सकता। अरे भगवान से कोई ऊपर है क्या? नरसिंह का अवतार लेके आ गए, न मनुष्य है न पशु। अरे भगवान की लीला परम। मुमुक्षु पुष्प वर्षाणी अते पापे वृक असुरे देव ऋषि प्रीति गंधर्वा मोचित संकटात शिव। पापी वृकासुर के मारे जाने पर उत्सव मनाने के लिए देवी, ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। अब शिवजी खतरे से बाहर थे। जिन्होंने वर दिया वही प्रॉब्लम में था, लेकिन उद्धार तो एक ही जन कर सकता है, श्री कृष्ण। एक शक्तिमान तो कृष्ण है। मुक्तम गिरीशम अभियाय भगवान पुरुषोत्तम अहो देव महादेव, अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पाप मना हता को न महतसु ईश जंतु वेकृत किल विष क्षेमी स्यात् किम कुतु कितु विश्वेशे कितागस को जगत गुरु। तब भगवान ने खतरे से बाहर हुए, गिरीश को संबोधित किया, हे महादेव, हे भोले भंडारी, मेरे स्वामी खुद मेरे स्वामी, देखे ना यह दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया। निसंदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वह सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। देखिए भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं, कितना भगवान कृपालु। तू मेरा भक्त है, तेरे ऊपर संकट कैसे मैं आने दे सकता। अभी उसको डांट नहीं रहे कि तू ऐसा बिना सोचे समझे वर दे रहा है। भगवान की कृपा को देखिए कि जो भक्त का अपमान करता है वो कैसे उसका कल्याण हो सकता है। वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के तिरस्कार करने के विषय में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। श्री विष्णु चरित्र के अनुसार भगवान विष्णु का यह कथन मीठी पटकार के रूप में है, हे सिंह सृष्टि के स्वामी, हे शुद्ध बुद्धि वाले, दुष्ट असुरों को इस तरह वर नहीं दिया देना चाहिए। आप तो बाहर ढाले गए होते हैं, किंतु आप तो इस बेचारे को बचाने में लगे थे और उसकी परवाह ही नहीं की कि आपको क्या हो सकता है। तू मेरा भक्त है, अगर तेरे को कुछ हो जाता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तू ऐसा क्यों किया? तू मेरा भक्त, तेरे को माँ कहती है ना, अगर तेरे को कुछ होता तो मैं क्या करती, कहती है ना माँ, तेरे को कुछ हो जाता तो मैं कहीं की नहीं रहती, मैं जिंदा नहीं रहती। भगवान का भक्त के प्रति ये भाव होता है। इस तरह आचार्य कहते हैं भगवान नारायण की यह मीठी पटकार शिव जी के अद्वितीय दयालुता को भी प्रकाश में लाती है। या एवं अच्युत अजय दास प्रभु एक ही कर लेते हैं। या एवं अया विकृत शक्ति उदन्वत
परस्य साक्षात् परमात्मनो हरि गिरित मोक्षम कथयेत् शृणोपति वा विमुच्यते संस्थिति तथा अरिभि। भगवान हरि साक्षात प्रकट परम सत्य परमात्मा तथा अचिंत शक्तियों के असीम सागर। हरि बोल। देखिए, परम सत्य है माने परम सत्य एकमात्र शक्तिवान है, परम सत्य, उसके ऊपर कोई नहीं। परमात्मा जो हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं, अचिंत शक्तियों के असीम सागर है। जो कोई भी उनके द्वारा शिव को बचाने की इस लीला को कहेगा या सुनेगा, वह सारे शत्रुओं का जन्म मृत्यु से के आभव से मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। श्री सीधा स्वामी इस अध्याय की समाप्ति इस कथन के साथ करते हैं। भक्त संकट महालोक्य कृपा पूर्ण हृदयम्बुजः गिरित्रम चित्र वाक्यातु मोक्षयामास केशव है। जब भगवान केशव ने देखा कि उनके भक्त पर संकट आया है, देखिए सीधे स्वामी कहते हैं, भगवान केशव ने देखा कि उनके भक्त पर संकट आया है तो उनका कमलवत हृदय कृपा से भर गया। इस पर उन्होंने शिव को उनके वाक्पटु शब्दों के परिणाम में उपहार दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भागवत के अंतर्गत विकासुर से शिव जी की रक्षा शीर्षक 28वें अध्याय का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिव के द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये तो हमने पढ़ा, तो इसको समराइज करते हैं कि भक्त के बाद जो कष्ट है, जो हमने बार बार रिपीट कर लिया, वो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज 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 ये याद रखिएगा, वो उसके कर्मों के फल नहीं होते हैं। ये कभी मत सोचिएगा, नहीं तो भगवान के शब्दों की वाणी कमजोर हो जाएगी। भगवान गीता में बार बार रिपीट करते हैं, न मैं भक्ता परिनिष्ठिति, मैं उसको सारे कष्टों से दूर कर देता हूँ, ये सब फीके पड़ जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जो भक्तों पर कष्ट आते हैं, दूसरा भक्त और भगवान के नजदीक चला जाता है, नजदीक चला जाता है, और भगवान चाहते, कभी कभी भगवान चाहते हैं ना मेरे भक्त से आदान प्रदान, ये बहुत दिव्य लेवल की चीज है। तो कभी भी भक्त को सामाजिक भौतिकतावादी बद्ध जीव से बराबर नहीं समझना चाहिए। नंबर 2, भगवान सदैव अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तूने ये गलती की। और बच्चा कोई भी गलती कर जाता है, कष्ट में आता है, तो माँ पहले तो उसको बचाती है, बाद में सोचती है, तो बाद में डांटती है, अरे तूने ऐसा क्यों किया। पहले थोड़ी बोलते तूने पहले बताइए क्यों किया, अरे पहले बचाती है, उसको देखती है। एक बार बद्ध जीव ने पूछा प्रभुपाद जी से, भगवान इतने कृपालु है तो मुझे इस यहाँ पर क्यों डाल दिया भौतिक जगत। भगवान ने तो वो नहीं, ये वाला इस तरह है कि एक कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, तो ऊपर से बचाने वाला बोलता है रस्सी को पकड़, तो वो पहले पूछता है कि मेरे को गिराया किसने, पहले ये बता। बोला अरे मूर्खा, पहले रस्सी पकड़ के ऊपर तो आ जाते, फिर बाद में बताऊंगा कि तेरे को किसने गिराया। तो पहले तू अपनी मुक्ति के बारे में सोच कि कृपा कैसे कैसे इस भौतिक जगत से निकला जाए, उसकी बात सोच। प्रभुपाद जी बोलते, तो ये बहुत, तो भगवान सदैव अपने भक्त, अब शिव जी ने किसी का भी आप देख लीजिए, भक्त ने गलती किया तो ये दूसरी शिक्षा ये है कि माया इतनी प्रबल है, जाने अनजाने, जाने और अनजाने में, जानबूझकर भी इन गुणों का, अनजाने में भी यदि भूल हो जाती है तो भगवान ऐसा नहीं है कि तुमको छोड़ देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के अपराध करें, जानबूझ करके वैष्णव के चरणों में अपराध करें, ऐसा नहीं करना। और भगवान जानते हैं कि जाने, भगवान को तो मालूम है, भगवान तो खुद कहते हैं भागवतम में कि मेरी माया से बड़े बड़े मुनि देवता तक भ्रमित हो जाते हैं, खुद भगवान कहते हैं ये। तो इसलिए कोई घबराना नहीं है, सिंपली हमको करना क्या है, कृष्ण को अपने को समर्पित कर देंगे। जैसे बच्चा माँ को अपने सरेंडर कर देता है तो सारा दायित्व तो माँ ले लेती है, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। लेकिन जो सोचता है कि मैं अपना देखूंगा, मैं करूंगा, वही हमेशा कष्टों में रहता है। तो बुद्धिमान आदमी वही होता है जो अपने शाश्वत पिता को सरेंडर कर दे, उनकी भक्ति करे। लेकिन ये भक्ति कैसे होगी, सरेंडर कैसे करेंगे, भगवान बार बार एक ही चीज कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो।
और इसीलिए फिर याद आ जाता है, फिर रिक्वेस्ट बस एक मिनट जितने भी हमारे भक्त यहाँ पर हैं, जिन्हें गुरु आश्रय नहीं लिया है, गुरु से शिक्षा नहीं ली है, समय बहुत कम है, प्लीज इस सुअवसर को, मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। कोई बोलेगा अरे अभी तो मेरी 30 साल उम्र हुई है, अरे क्या मालूम है तुम्हारी कितनी उम्र है। भौतिक जगत में कोई बूढ़ा जवान नहीं होता है। 2 साल का बच्चा है, मर गया तो वो तो बूढ़ा कहलाया ना। और 2 साल का 80 है, अभी भी जिंदा भक्ति कर रहा है, वो तो जवान है। इसलिए ये नहीं सोचना कौन बूढ़ा जवान है। समय का कोई भरोसा नहीं है। भगवान की कृपा मिली है भक्ति करने का, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। आचार और फिर प्रचार, अपने को आचरण मिला और लोगों में प्रचार करो, यही भगवान का आदेश है। चेतन महाप्रभु ने यही कहा, जारे देखो तारे का कृष्ण देश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ही देश। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे माता, कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत माता, प्रणाम। हाँ दादा प्रभु, बाबा बोलिए। फिर भी इतना भक्ति करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हम लोग भटक क्यों जाते हैं? हाँ माता जी, क्योंकि माया है, अभी हमारी भक्ति कच्ची है। अच्छा। हाँ, घबराना नहीं है, कच्ची है, कच्ची है। लेकिन जब धीरे धीरे पक्की हो जाएगी ना, तो कोई फर्क नहीं आएगा। प्रहलाद को याद कीजिए, हमारे तो छोटी छोटी कष्ट आते हैं, प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने क्या कष्ट नहीं दिए सोचिए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। अरे टस से मस नहीं हुआ उसकी तो बात छोड़ दीजिए, भगवान को भी कंप्लेन नहीं किया कि मैं कष्ट में हूं, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा पिता देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, उसको चिंता है, मेरे को क्या चिंता होगी। हम भटक भी जाए ना तो घबराना नहीं है, मेरा भगवान मेरे को देख रहा है, अपने आप ले जाएगा। कोई भी घबरा, देख गलतियां होंगी कभी भी, कई क्वेश्चन आएंगे मन में, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतने कष्ट क्यों आ रहा है, अच्छा ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले फिर हम लोग भगवान को ही बोलते हैं कि आप क्यों नहीं मदद कर रहे, इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो उसका क्या, उसमें क्या बोल सकते हैं आप? भगवान तो सदैव, देखिए हमारी अज्ञानता है, हमको लगता है कि भगवान मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं, इसका जवाब ऐसे लीजिएगा, अरे भगवान मदद कर रहे हैं बोल के ये इतना सा कष्ट आया, अगर भक्ति नहीं करता तो इससे 10 गुना कष्ट आता। समझे कि नहीं माता जी? जी समझते हैं। ये खाली झूठा आश्वासन देने की बात नहीं है, ये सच बात है, हम लोग जानते नहीं है। अगर भगवान नहीं होते, भक्ति में नहीं होता, तो इससे ज्यादा कष्ट आता। हरे कृष्ण बाबू। और जो सोचता है कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे पास में इतना है, तो भगवान कहते हैं मूर्ख, तेरे को तो इससे और ज्यादा मिलने का था, लेकिन तुमने गलत काम किया है, तो तुमको इतना में ही तुमको मिल रह गया। हर चीज को ब्रॉडर सेंस में सोचना है। ये ऐसा नहीं है कि फॉल्स एश्योरेंस देना है कि खाली सांत्वना देने के लिए नहीं, ये सच है। ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। अरुण प्रभु बोलिए प्रभु। प्रभु जी, यस हाँ प्रभु। प्रभु जी, ये इसके ना जैसा भी आपने बताया कि वो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके साहब उन्होंने उनसे कहा, तो प्रभु जी वैसे तो ये मोहिनी रूप का एक वो बनाता था ना, बोलो वो। प्रभु मोहिनी रूप वाला तो वो दूसरा समुद्र मंथन के समय जो हुआ था ना, अच्छा अच्छा, वो मोहिनी लेके आए थे, वो अमृत का घड़ा लेके आए थे। है ठीक और है। एक जगह मोहिनी अवतार में शिव जी को भ्रमित किया था। हाँ मैं थोड़ा प्रभु हाँ, समुद्र मत मंथन का थोड़ा मोहिनी सुना। रूप का था। भगवान सब, देखिए भगवान अपने भक्तों सबको कहते हैं, शिव जी मैं बड़ा त्यागी हूँ, मेरे को कोई चीज भी आगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, मोहिनी रूप के पीछे पड़ गए शिव जी। भगवान अपरंपार है, और भगवान कुछ भी करते हैं ना, करेक्शन के लिए करता है। ये प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमको ठीक है लगता है प्रभु, मेरे को हरे दंड कृष्ण दे रहे हैं, लेकिन हमारे करेक्शन के लिए होता है जो कुछ भी होता है। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ हाँ हरे माता। कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे। हाँ राधे राधे, हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये जो अभी बताया ना, जो कोई आदमी को अभिशाप मिलता है, कोई को दुख मिलता है, उसको एनालिसिस करना, बोले क्यों हुआ, माना क्यों हमको, माना अभिशाप मिला, क्यों हमको दुख मिला, ये आदमी को, हर आदमी को एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे मातंड ऋषि को राजा दंड दिया था सूले बैठ के उसको मारने का, क्यों ना, उसका आश्रम में एक गाय घुस गया था, और गांव वाला आदमी किया है, ये मातंड चोरी किया,
तो ये बात राजा कुछ सोच समझ के कोई सुन नहीं करके और उसको शास्ति दे दिया सूले बैठ के मारने का। लेकिन मारने का जब कर दिया तो एक बार एक आदमी बोला है जो राजा साहब क्या कर रहा है, ये तो मातोंड ऋषि है। बोले जब उसको सूले बढ़ने से उसको रुके रुके रुके, हमको सूले बढ़ने में कोई दुख नहीं है, हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमको वही दुख है कि हमको ये शास्ति क्यों मिलेगा। तो हम तो जिन्हें कोई झूठी बोला नहीं, कोई गलत काम किया नहीं, ये शास्ति हमको क्यों मिला है। प्रभु ये सब यस 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 ठीक बोल रहे हैं। हाँ प्रभु ठीक है। हाँ तो एक तो वो ध्यान का माध्यम है, ध्यान के माध्यम है जमराज को बुलाया। जब हमने बोली कि मेरा तो लाइफ में हमको जो जानकारी है, आज तक हम कोई गलती किया नहीं, झूठ बोला नहीं, कि ये शास्ति क्यों मिला हमको, शास्ति दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं है, लेकिन क्यों मिला है ये हमको जानकारी है। तो जमराज उसको बोला है कि प्रभु जी आप बहुत दिन पहले एक माने गिरिडी को आप उसको माने मारा है, मार के फिर दिया था। बोले तो मेरा उम्र कितना था ना, तो आपका उम्र 8 साल था। ओके, तो 8 साल का कोई बच्चा कोई गलती करता है, उधर आधा मिलता है जमराज को, आधा मिलता है पेरेंट्स को। तो मेरा गलती कहाँ है, जो 8 साल में कोई गलती कर दिया तो हम मेरा गलती कहाँ मिला, तो आपका आधा का आपका है और आधा पेरेंट्स, मेरा गलती क्या किया। तो जमराज उसको मान के दिया हमको गलती हो गया, मेरा गलती हो गया, हमको ये बात तो आपको शास्ति मिलने का कारण हो गया, मेरा गलती हो गया। वो ठीक है, तो गलती हम लोग को अभिशाप दे रहा है, जमराज को मातोंडी जी अभिशाप दे रहा है। जो आप मर्त में पैदा होगा, अंध राजा होगा, लेकिन राज्य मिलेगा नहीं अच्छा से। आप पंडित होगा, पंडित का विचार बनेगा, जिसका अंध है वो धृतराष्ट्र हुआ, और जो पूरा ज्ञानी वान है लेकिन ज्ञान का हो गया है, उसका वैल्यू नहीं बोला है, वो उसका हफीज हो। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे। हरि बोल हरि बोल। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। हाँ सुनीति कृपा धात्री माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 16 नंबर जो श्लोक है ना, इसमें जो लिखा है, एक से मैं निकाल लूं। हाँ बोलिए। ये जो 16 नंबर श्लोक में जो तात्पर्य है, बाणासुर की याचना पर शिव जी बाण की राजधानी की रखवाली स्वयं करने के लिए राजी हो गए, किंतु बाद में उन्हें बाण के लिए श्री कृष्ण तथा उनके पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। ये चीज थोड़ा क्लियर करेगा ना प्रभु जी। ये कौन सा 16 नंबर श्लोक बोल रहे हैं आपकी? हाँ प्रभु जी। हाँ अभी जो चैप्टर अपने पढ़े ना उसका। हाँ ठीक है। तात्पर्य, रावण ने शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा की और तब इस शक्ति का दुरुपयोग शिव जी के ही आवास पर कैलाश पर्वत को कष्ट करने किया। बाणासुर की याचना पर शिव जी बाण की राजधानी की रखवाली स्वयं करने के लिए राजी हो गए, किंतु बाद में उन्हें बाण के लिए कृष्ण तथा उनके पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। हाँ ये चीज सुना हुआ नहीं, चीज समझ मालूम माता जी, ये तो अभी पढ़े हैं हम लोग, क्या चीज 62-63 में पढ़े हैं, तो यही चीज नहीं यहाँ पर मतलब ये 62 और 63 में है क्या? किसमें? बाणासुर जो भगवान शिव जी ने इसी में पढ़े हैं ना प्रभु? हाँ इसी में पढ़े हैं। हाँ इसी में पढ़े हैं। हाँ इसी में पढ़े हैं माता जी। बाणासुर क्या है? भगवान शिव का भक्त है। तो उसको एक बार उसको बचाने के लिए भगवान शिव जी ने कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ा। और कृष्ण भगवान से युद्ध कौन कर रहे हैं, मतलब शिव जी? हाँ शिव जी। हाँ वो बहुत बड़ी सुंदर लीला है। फिर भगवान बोलते हैं, ये इसी में तो पढ़ा हमने, फिर भगवान कहते हैं अरे शिव तू क्यों घबराता है, तेरा बाणासुर को मैं मारने वाला नहीं हूँ, इसलिए नहीं मारा। एक तो पहला चीज है तेरा भक्त है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि ये प्रहलाद महाराज के वंशज से आया। प्रहलाद महाराज को मैंने कमिटमेंट किया कि तेरी 21 पीढ़ी तक का कभी भी कोई सब उद्धार हो जाए। उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है माता जी, शायद हो सकता है। कितना नंबर श्लोक का थोड़ा बताइएगा? 62 अध्याय नंबर 62 और 63 दो देख लीजिए। अच्छा, कर दूं। ठीक है ना? ओके। और हम लोग जो कर अच्छा ये और एक चीज थोड़ा सा और मैं बता दूंगा आपको। हमारे जो बाघ प्रभु है ना, ये ठीक है, दो चीजें होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एक होता है भागवतम से, एक होता है चरिता से, एक भगवत गीता से, और एक होता है वेद और पुराण होते हैं। जैसे कि
गर्ग संहिता हो गया, ये हो गया, उनसे उनमें सारी लीलाएं रहती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि धोबी, कैंटो 10 के 41 अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस कंस का जो धोबी था उसको मारा, तो कंस के धोबी को मारा, तो एक जन ने मेरे को, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने शायद पढ़ा था, डिस्कस किया कि ये धोबी वही धोबी है जो रामचंद्र के समय में जिसने सीता के ऊपर लांछन लगाया था। तो ये चीज भागवतम में नहीं है, लेकिन इसका वर्णन है गर्ग संहिता के अंदर। गर्ग संहिता में डिटेल में लिखा हुआ है, तो वो सब चीज वहां मिल जाती है। ठीक है ना। तो उस ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अपने को तो अलग अलग ये जितनी पुरानी कथाएं हैं ना, ये सब वहां मिलेगी भागवतम में। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या है, इट इज जस्ट फॉर नॉलेज। इसके देखेंगे भागवतम में प्रभुपाद जी ने खाली 3 चीज लिखी है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और आचार्यों ने उसके ऊपर क्या टिप्पणी दी है। श्रीधर ने किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या किया है, हमारे उनके गुरु जी भक्ति सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा, वही चीज देते हैं। ठीक है ना। ये चीज कंसेप्ट में क्लियर रहेगा। तो अगर कोई भी बोले तो पहले हम लोग को चेक कर लेना कि हाँ ठीक है भाई, ये भी पौराणिक में एक होती है लौकिक कथा, लोग बना देते हैं, एक लौकिक कथा होती है, और एक होती है कि जो हम 3 शास्त्रों की बात करते हैं वो हो गया, और एक हो गया कौन से पुराण में है, कौन से उपनिषद में है, उनसे आ जाना। तो वो दिस इज ओके, पुराण उपनिषद। लेकिन जो मन गणन जैसे कहीं बना देते हैं ना कई वो, तो उस पर हमको विश्वास नहीं करना। ठीक है ना। हरे कृष्णा, ये पर विराम देते हैं। किसी का और कोई प्रश्न नहीं कर। अच्युत दास पर कुछ कहना और प्रभु नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये विराम देते, आज भी थोड़ा समय ज्यादा हो गया, सॉरी, थैंक यू। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर से विराम दे।